अतिक्रमण पर कार्रवाई, पब्लिक क्यों गुस्साई? तो हल्द्वानी में क्या हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में हालात आज कंट्रोल में हैं। गुरुवार को हुई हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हल्द्वानी में हुई हिंसा में 3 उपद्रवियों की मौत हुई है। पथराव में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हल्द्वानी में स्कूल बंद है। आज हालात का जायजा लेने हल्द्वानी पहुंच रहे हैं डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी। 2 बड़े अधिकारी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पहुंच रहे हैं। हालात कंट्रोल में है। धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल बंद है और अभी पूरी तरह से हालात काबू में हैं। कहीं से कोई उपद्रव की कोई खबर नहीं है। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां पुलिस पर पथराव हुआ। बनभूलपुरा थाने में आग लगा दी गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात कंट्रोल करने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आज जुमे के दिन को देखते हुए यहाँ पर चौकसी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बनभूलपुरा में अब भी कदम कदम पर हिंसा के निशान हैं। हालात कंट्रोल में है। प्रशासन जली हुई गाड़ियों को रास्ते से हटाने में लगी है। हल्द्वानी से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने के बाहर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दंगाइयों ने यहाँ पर कितना ज़्यादा उत्पात मचाया था। जो भी बाइकें यहाँ पर मौजूद थी या जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, उन सभी को यहाँ पर दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। इस वक्त पूरा प्रशासन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको हटाया जा रहा है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर एक बार फिर से की जा रही है। मेरे साथी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अब स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, कल जिस तरह का तनाव हुआ था, जिसके बाद हिंसा भड़की थी, जिन जगहों पर कब्जे थे, कुछ धर्म स्थलों पर कब्जे थे, उनको हटाया गया था। आपने देखा था किस तरह से आगजनी की गई, तबाही मचाई गई, तोड़फोड़ की गई। अब उसके बाद प्रशासन कोशिश ही कर रहा है कि सब कुछ जो स्थितियाँ हैं इनको दुरुस्त किया जाए, जिससे कि जो माहौल है वो थोड़ा सामान्य हो सके। मनोज, जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कितने ज़्यादा उपद्रवी थे जो यहाँ पर मौजूद थे और थाने को आग के हवाले भी कर दिया गया? बिल्कुल, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे और भीड़ इतनी ज़्यादा थी। थाने में बहुत कम पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे और उस भीड़ ने आते ही यहाँ पर पहले तो पथराव किया है। जो पुलिसकर्मी भीतर मौजूद थे वो यहाँ से भागे हैं। उसके बाद बाहर अंदर हर जगह मनोज आगजनी की गई है। पूरा अंदर कंट्रोल रूम जला दिया गया है। पूरा जो मुंशियाना है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। तो जो बलवाई दंगाई कर सकते थे उन्होंने पूरा उपद्रव, पूरा तांडव यहाँ पर किया है। जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक दंगाइयों ने कई घंटे तक उत्पात मचाया और तस्वीरें आप एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी यहाँ पर, आप कैमरामैन प्रवीण दीक्षित आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थाने के बाहर मौजूद थी उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरों में, यानी कि अगर प्रशासन उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहा था तो उनकी तरफ से पेट्रोल बम का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा था। अभी फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। किसी को भी सड़क पर आने जाने की इजाज़त नहीं है। प्रशासन यानी कि पुलिस बल इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएगा, लगातार गश्त भी कर रहा है और सड़कों पर भी मौजूद है और किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी नियंत्रण में है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, हल्द्वानी। तो पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन तस्वीरें कितनी विभत्स हैं वो हम आपको दिखा रहे थे। कैसे आगजनी की गई है वो हम आपको दिखा रहे थे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय त्रिपाठी और मनोज वर्मा। सबसे पहले चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। संजय, हमने तस्वीरें तो दिखा दी, हालात हमने बता दिया, ताजा तस्वीरें भी बता दी, लेकिन एक बात बताइए, भीड़ थी लेकिन एफआईआर में किसको नामित किया गया, इस बारे में कोई जानकारी? एफआईआर में नामजदगी होती रहेगी। जो इलाके के सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जाएगा, चेहरों की पहचान की जाएगी। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, मैं कहूँ तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे थे और थाना बनभूलपुरा के ठीक सामने मौजूद हूँ।
आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अभी स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं कि अभी स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं और कोशिश भी की जा रही है उनको सामान्य करने की, लेकिन ये हालात बिगड़े क्यों, इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। आप देखिए, उत्तराखंड की विधानसभा में अभी यूसीसी का बिल पास हुआ है और उसके बाद ये चेताया गया था पूरे उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, कि इस बार जो जुमे की नमाज होगी उस पर खास तौर पर सतर्कता बरती जाए, किसी भी तरह का उपद्रव ना होने दिया जाए, पूरा इंटेलिजेंस रखा जाए। लेकिन जो ये घटना हल्द्वानी में हुई है, इसे पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर है, पूरी तरह से जिम्मेदार इसका जिला पुलिस और जिला प्रशासन है, क्योंकि इस पूरी घटना, आप सोचिए कि एक ऐसा इलाका जो अति संवेदनशील है, वहां आप धर्म स्थल को गिराने जा रहे हैं और ऐसे में जब पहले से ही अलर्ट किया गया था कि जुमे की नमाज को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जाए, लेकिन कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं ली गई। पूरा पर्याप्त पुलिस बल जो होता है, पैरामिलिट्री फोर्स होता है, उसको लेकर के जाकर एक्शन नहीं लिया गया। बड़े पैमाने पर लापरवाही की गई है और जिसका नतीजा, लापरवाही तो हुई है और उसी का नतीजा इन तस्वीरों में दिख रहा है जो आप दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे इलाके में आगजनी हुई है, कार जलाई गई है, थाना जलाया गया है, कंट्रोल रूम जलाया गया है। अब हल्द्वानी का हाल आपको बता रहे हैं। शहर में कर्फ्यू है, शिक्षण संस्थान बंद है, इंटरनेट सर्विस बंद है, नमाज के लिए जुटने पर रोक है क्योंकि आज शुक्रवार है, आज जुमा है। जरा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्या क्या हुआ है। तब तक एक बड़ी खबर आ गई है मेरे पास, वो जान लीजिए। हल्द्वानी में हिंसा पर धामी सरकार का एक्शन हुआ है। आला अधिकारियों को हल्द्वानी पहुंचने का आदेश दिया गया है। आज हल्द्वानी पहुंचेंगे उत्तराखंड के डीजीपी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी आज हल्द्वानी पहुंचेंगे। मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे अधिकारी। मनोज वर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, सीधा उनके पास लिए चलते हैं आपको। मनोज, अधिकारी पहुंचेंगे, आगे की कार्रवाई क्या आने वाली है? मनोज, आपको मेरी आवाज जा रही हो तो बताइए कि आज जुमा है, आज खास सतर्क रहने की जरूरत है प्रशासन को और आज बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, आगे क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त जो भारी पुलिस बल है वो इस पूरे इलाके में तैनात है और दूर दूर तक पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस वक्त हम बनभूलपुरा इलाके में ही मौजूद है और यहीं से कुछ दूरी पर वो जगह है जहां पर प्रशासन उस धार्मिक स्थल को गिराने के लिए पहुंचा था और उसके बाद यहां पर दंगाइयों ने जो है आगजनी की और पत्थरबाजी की, जिसके निशान जो है इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस के जवान तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। किसी को भी अभी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी होनी है, उसी के चलते जो है पुलिस जो है एकदम अलर्ट पर है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। तो भारी पुलिस बल इस वक्त इस पूरे इलाके में यहाँ पर तैनात किया गया है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं वहीं से, उस घटनास्थल से जहां पर थाने को आग लगाई गई थी। इंटरनेट सेवा भी बंद है, कितने दिनों तक ये बंद रहने वाली है, इस बारे में तो कोई जानकारी दे दीजिए। संजय त्रिपाठी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इंटरनेट सेवा बंद है और कब तक बंद रहेगी, इस बारे में कोई जानकारी प्रशासन ने दी है क्या? देखिए विवेक, अभी तो फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है, चूंकि हालात अभी बहुत संवेदनशील हैं, स्थितियां अभी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है और आज जुमे का दिन है। आज नमाज अदा करना यहाँ के प्रशासन पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कल की घटना जिस तरह यहाँ पर हुई है उसके बाद में यहाँ हालात बिगड़े हैं। और तस्वीरें भी देखते चलिए, ये जो गाड़ियाँ यहाँ थाने के सामने जलाई गई उनको हटाने का काम लगातार यहाँ जारी है। तो जब तक स्थितियाँ दुरुस्त नहीं हो जाएंगी, चूँकि प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर की है कि जो इलाके के फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, उनको इधर उधर शेयर करके इस हिंसा को और ज़्यादा भड़काया ना जाए, इस मकसद से इंटरनेट फिलहाल बंद किया गया है। और तब तक डीजीपी छोटा जवाब जरूर रखिएगा कि ये जो गाड़ियां हैं सिर्फ प्रशासन की हैं, सरकारी हैं, या फिर प्राइवेट लोगों की जो गाड़ियां थी उनको भी जला दिया गया है? तीनों तरह की गाड़ियां हैं विवेक। इसमें जो माल मुकदमाती होती हैं, जो गाड़ियां मुकदमों संबंधित होती हैं वो गाड़ियां भी हैं, पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की गाड़ियां भी हैं और पब्लिक की भी गाड़ियां हैं जिनको तोड़ा फोड़ा गया और फूंक दिया गया, के हवाले कर दिया गया है। और इस समय देख सकते हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रहा है। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय त्रिपाठी। तो यही वो रास्ता है
जहां कल भारी हिंसा भड़की थी और उसके बाद में लगातार यहां फोर्स को तैनात किया गया है। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और 5 कंपनी पीएसी की यहां बुलाई गई है। चूँकि आज जुमे का दिन है और यहाँ इलाके में कई मस्जिद है, उस इलाके में जहाँ पर कर्फ्यू लगा है तो साफ तौर पर निर्देश ये दिए गए हैं कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। तो ऐसे में जो ये इलाका है यहाँ पर जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। और अभी देखिए, अभी भी इस हिंसा के निशान दिखाइए प्रेम सिंह जी, वो देखिए नीचे गाड़ी में अभी भी आग लगी हुई है। कल इन वाहनों में आग लगाई गई थी और आप देख सकते हैं ये जो वाहन है ये अभी भी धधक रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको नजर आएगी, बहुत ही भयावह मंजर है। आप सोचिए विवेक, किस तरह से दंगाइयों के मनोबल का अनुमान लगाइए कि थाने में घुस करके पूरे थाने को फूंक देना, पूरे आसपास आगजनी कर देना, और यही नहीं पुलिस कर्मियों पर, पुलिस बल पर गोलियां चलाई गई हैं। यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर गोलियों के खोखे ये मिले है हैं। संजय त्रिपाठी की जो आग थाने में घुसकर लगाई जाती है, आखिर इन लोगों को हिम्मत कौन देता है? मनोज वर्मा, जो आग यहां लगाई गई उसके लिए किसने भड़काया, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? उत्तराखंड पुलिस जो है इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है कि नहीं मानती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो प्रशासन है उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें शायद तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से इतना बड़ा एक डेमोलेशन होना था और उसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक ज़रूर नज़र आती है, कि इंटेलिजेंस फेलियर नज़र आता है कि जब इतना बड़ा डेमोलेशन होना था और एक अति संवेदनशील इलाका था और वहाँ पर फोर्स तो पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद जो दंगाई थे वो भी वहां पर मौजूद थे और उपद्रवी मौजूद थे। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, यानी कि पहले से पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी जो अधिकारी हैं वो उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन इस दंगे में शामिल थे। तमाम जो इलाके की सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी दंगाई को इस पूरे मामले में बख्शा नहीं जाएगा। जी, तो प्रशासन ने यह कह दिया है कि किसी भी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा। जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज की जो है वो खंगाला जाएगा और एक एक को चुनकर उस पर कार्रवाई की जाएगी।